मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे। ओम शांति। बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने। ओम शांति। ये कैसी दुनिया होती है? वायरलेस तो सुना था, ये वॉइसलेस क्या बुला होता है भाई? बाप, अच्छा पाप रहित। वाइस माना पाप भी होता है, वाइस प्रिंसिपल उप प्रिंसिपल भी होता है, और वाइस माना पाप भी होता है। पाप रहित दुनिया बनाने, तुम्हारे करेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। हम भाई भाई है कि भाई बहन है? आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। ये तो हमारी ड्रेस है, जैसी भी पहन ले। ये बात दुनिया में बेशक गाते आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, कोई नहीं बता पाया, इसलिए बने नहीं। परमात्मा ने आके समझाया कि मैं तुम आत्माओं का पिता हूं। आत्मा ना स्त्री है और ना पुरुष है। ये आज तक बाबा से मिलने तक किसी को भी मालूम नहीं था कि हम आपस में भाई भाई कैसे, इसलिए बन नहीं सके। अब हमें पता लग गया है, फिर हम क्यों नहीं बन पा रहे? अब हमें बाबा ने बता भी दिया, हमें समझा भी दिया, हमने स्वीकार भी कर लिया। कहां कमी है कि अभी भी हम भाई भाई की दृष्टि से क्यों नहीं बन पा रहे? भाई बर्तन जिनके, बंद कर दो अपना माइक। कौन बताएंगे? वो अपना माइक खोल के बताएं। अब हम सारे जान गए हैं, फिर भी क्या कमी रह जाती है कि हम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देख पाते। आत्मा जानते हैं, परंतु यह आत्मा वाला पाठ अभी तक जिसने पूरी तरह अपने आप को नहीं समझाया है, आत्मा अनुभव नहीं किया है, देह भान में बार बार आ जाते हैं, तो देहिक दृष्टि से हम, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, ये याद आ जाना, इस भाव में आ जाना, ये हमारे अभी तक उस अभाव को दिखाता है कि अभी हम आत्मिक स्थिति में नहीं आए। हम कभी ना कभी फिर देह अभिमान में आ जाते। प्रश्न, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। बताओ, अब कल बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह बनाया, और अब बाबा कहते हैं बेशक तुम बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें मूल एक फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। फिर जबरदस्ती फिक्र फिक्र दिला रहा है हमें। ऐसी कौन सी फिक्र होनी चाहिए बेफिक्र बादशाहों को? नंबर 1 में आने की फिक्र होनी चाहिए। हम पतित से पावन कैसे बने, ये मूल फिक्रात, ये है मूल फिक्रात।
ये फिक्र हमें रहे कि हम पतित से पावन कैसे बने, नंबर 1 कैसे बने। ऐसा ना हो कि बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। बाप के आगे कौन सजा देगा? बाप के आगे सजा मिल सकती है? बाप के आगे सजा कैसे मिलेगी? बाप के आगे का मतलब क्या है? बाप को पहचान लिया, बाप को जान लिया, तो बाप के आगे आ गए। बाकी कोई बाप को स्थूल शरीर तो है ही नहीं जो सामने कुर्सी पर बैठ जाएगा और हमें कोई आकर कोड़े मारेगा। जब हमने बाप को जान लिया, बाप को पहचान लिया, उसके बाद हमने जिन आत्माओं को दुख दिया, उन आत्माओं के द्वारा वो दुख तो हमें मिलेगा ना, क्योंकि हमारा बाप तो हमें छुड़ाने वाला है नहीं। बाप ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, बोले ठीक है, मैं आपको विधि बता रहा हूं, आप मेरी विधि पर चलेंगे तो आपको दुख नहीं आएगा। यदि आप मेरी विधि पर नहीं चलेंगे तो सिद्धि आपको मिलने वाली नहीं। सिद्धि मिलेगी नहीं, सफलता मिलेगी नहीं, तो दुख तो होगा। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो। सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता है। जो ज्ञान को समझ जाता है, बाबा की श्रीमत को समझ जाता है, धारणा कर लेता है, तो वो बेहद का मालिक बनता है। अब नहीं समझता है तो उसकी तकदीर। उसकी तकदीर, तुम्हें परवाह नहीं। अब हमारी तो बात चली थी कि हम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई नहीं समझे, नहीं चलता, तो क्या करना है हमको? परवाह नहीं करनी। आपने प्रश्न पूछा था कि सबके साथ हम रास कैसे मिलाए, तो हमने हर आत्मा को बाप का परिचय देना। और हम समझते हैं कि इनके साथ बैठेंगे, इनको हम बाप का परिचय देंगे। अब वो बाप का परिचय लेना नहीं चाहता, नहीं सुनना चाहता, तो ठीक, उसका पाठ। बहुत सारी माताओं भाई बहनों को होता है, मेरा बेटा ज्ञान में चल जाता, इसका भी कल्याण हो जाता। बाबा से कहो, बाबा मेरे बेटे के लिए करो, मेरे पति को ज्ञान में चलाओ, मेरी पत्नी को ज्ञान में चलाओ। और किसी के लिए भी बाबा से कहना, या बाबा किसे, या भाई बहनों से किसी भी तरीके से अपने मन में रखना, ये भी जो है ना परवाह है ना। तो हमें बेपरवाह बनना। हर आत्मा स्वतंत्र है, बस ये लाइन बहुत अच्छी तरह हमें हेल्प करती है। हर आत्मा स्वतंत्र है, हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। जिस समय उसके पार्ट में है परमात्मा से मिलना,
परमात्मा से ज्ञान लेना, तो वो उससे एक सेकंड पहले, एक सेकंड लेट नहीं हो सकता। फिर मैं परेशान क्यों? वो अपने एक्यूरेट टाइम पर आएगी, परंतु फिर मेरा फर्ज है, मैं उसे जब भी मौका मिले संदेश दे दूं। मेरा क्या जा रहा है? पता नहीं कौन सी कितने किस बार मेरे कहने से वो बाबा का पर, मैं अपना फर्ज तो अदा करूं, मैं उसको बोलने का मौका तो ना दूं कि प्रभु ने जब भगवान आए थे तो भगवान से मिल रहे थे, मेरे को नहीं बता सकते थे? मैं तेरा कुछ लगता नहीं था क्या? हम भी तो तुम्हारे थे। एक बार मैंने नहीं सुना, दूसरी बार नहीं सुना, तीसरी बार नहीं सुना, 50 बार नहीं सुना, 51वीं बार कहने में क्या जा रहा था तेरे को? एक बार फिर कह देते। ये भी हमें किसी से सुनना नहीं है। ओम